अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, कल और रात में इतनी खबरें सामने आई हैं कि सब पे तो बात नहीं हो सकती, लेकिन मैं तीन अहम जो पॉइंट्स हैं या तीन अहम खबरें हैं वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक तो जनाब नूर मुकद्दम केस के हवाले से एक नई वीडियो सामने आई है और उसमें कुछ अहम चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। वो वीडियो मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा सियालकोट से एक जो केस सामने आया है मियाँ बीवी का। मियाँ ने जो मजाक किया और बाद में बीवी के लिए वो जानलेवा साबित हुआ है, उसके हवाले से कुछ नई अपडेट्स आई हैं और वो केस जो है नया रंग ले रहा है। वो क्या ले रहा है उस पर भी बात करेंगे। और जो आज हमारी बड़ी स्टोरी होगी वो होगी इंडिया के हवाले से, जहाँ पे इंडियन आर्मी जो है वो सैंडविच बनकर रह गई है। एक साइड पे नक्सलवादी हैं और दूसरे साइड पे माओ बागी हैं जो कि तसलसल के साथ हमले कर रहे हैं। और अब तक जो है पिछले एक दो दिनों में वो 32 के करीब ताबूतों का जो तोहफा है वो दे चुके हैं। लेकिन इस सबसे पहले दोस्तों, अगर आप बेहतर समझें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर सकते हैं, चूँकि पाकिस्तान के इंटरनल मामलात हूँ या एक्सटर्नल मामलात हूँ, इन पे मैं वीडियोस लाता ही रहता हूँ। दोस्तों, आ जाते हैं नूर मुकद्दम केस पे। देखें, जब ये केस सामने आया था और मैंने तब कहा था, एक वीडियो की थी और उसमें मैंने कहा था कि इसकी जो है वीडियो भी है जो कि अभी छुपाई जा रही है, चूँकि ये आदमी जो है ये बहुत बड़े घराने का है और इस वजह से छुपाई जा रही है। तो तब बहुत सारे दोस्तों ने जो है मेरे साथ मजाक भी किया कि आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आप वहाँ पे मौजूद थे, और इस तरह से कौन करता है, एक बंदा कत्ल करता है तो वो कहाँ से आ सकती है वीडियो। तो बहरहाल अब दोस्तों ये वीडियो जो आपके सामने चल रही है, कुछ मैंने चलाई भी है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि वो घटिया शख्स जो है वो किस तरह से इस पूरे मामले को सर अंजाम दे रहा है। और वो ये नहीं देख रहा कि उसके मरासिम रहे अच्छे या बुरे। एक बीबी से इतने अरसे तक एक लड़की से उसके मरासिम रहे और उसने सबको बाला ताक रखा है, और ये उसने घटिया शख्स ने किया है। और आप सब ने देख सकते हैं इसमें जो अहम पॉइंट है वो ये है दोस्तों, आपने ये देखा होगा कि इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो खामोशी से खड़े हुए हैं। अब इसकी दो वजूहत हो सकती हैं। एक तो या तो वो इसमें शामिल हैं, या ये है कि एक बड़े आदमी और सिक्योरिटी वाले के दरमियान एक गैप भी हो सकता है, क्योंकि वो नौकर थे तो इस वजह से वो हिम्मत नहीं कर पाए कि वो इसको छुड़वा ही लें। बहरहाल उनका बनता था, क्योंकि इतना जो है एक्सट्रीम पोजीशन पे ये केस चला गया और एक इंसान की ज़िंदगी ही चली गई, तो उनको अपनी नौकरी को इसके ऊपर कुर्बान करना चाहिए था। बहरहाल एक जो है यहाँ पे होती है, लोगों को लाइफ सिक्योरिटी कह लें या जॉब सिक्योरिटी का भी इशू होता है, तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो आगे नहीं बढ़े और इस दौरान जो है इतना सब कुछ हुआ है। अब आ जाते हैं दोस्तों दूसरे केस की तरफ। आप देख रहे होंगे मैं ये स्क्रीन पे वीडियो भी प्ले कर रहा हूँ। अब ये जो लड़की है या औरत है, इनका नाम जो है वो फौजिया है और इनके जो शोहर हैं उनका नाम है जी रमज़ान। अब ये जो रमज़ान साहब हैं ये रहते हैं दुबई में, वहाँ पे काम करते हैं, और इनकी आपस में जो शादी दोस्तों हुई थी वो कुछ अर्सा पहले मोहब्बत की शादी हुई थी, तकरीबन कोई 7-8 साल पहले की बताई जाती है। वो साहब वहां से फ़ोन करते हैं और बेगम अपनी को बताते हैं कि जनाब मैंने दूसरी शादी कर ली है। अब ये उनका मजाक था, लेकिन चूंकि बीवी के माइंड में, फौजिया के माइंड में ये था कि इस शख्स ने मेरे से भी मोहब्बत की शादी की थी तो ये दिल फेंक तो है, उसको ये बात जो है वो थोड़ी सच लगी। और उसने फिर इसी वीडियो में आप देख रहे होंगे कि वो इस तरह से इशारा करती है दोनों हाथों से, मतलब वो कह रही है कि आपके पास 10 मिनट हैं, इसमें आप क्लियर करें कि आपने वाकई कर लिया या नहीं की। अगर आप इसको जो है क्लेरिफाई नहीं करेंगे तो मैं फिर जो है खुदकुशी कर लूँगी। और उस शख्स ने जो है उसको क्लियर नहीं किया और रिजल्ट ये निकला है कि इस औरत ने खुदकुशी कर ली है। अब उसके बाद जो है उसके घर वालों ने जिस तरह से मुकदमा दर्ज करवाया है उसमें उन्होंने ये कहा जी कि जो हमारी बेटी हैं, अब इसके कज़न गए हैं, उन्होंने मुकदमा करवाया, साथ इसके भाई भी थे, उन्होंने कहा जी हमारी बेटी के साथ जुल्म किया गया है इनके जो है सास और ससुर की तरफ से, और ये खुदकुशी जो है ये बना रहे हैं इस केस को, हालांकि ऐसा है कुछ नहीं। तो ये जो केस है नई सिमत ले रहा है। आप देखते हैं कि इसके ऊपर
पुलिस किस तरह से आगे परसू करती है और इसके ऊपर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है। अब आ जाते हैं दोस्तों बड़ी स्टोरी की तरफ। देखें, इस वक्त जो है इंडिया में जो आज़ादी की तहरीकें हैं वो पूरी तरह से जो है अपने अरूज पे हैं। वो छत्तीसगढ़ हो या मणिपुर हो, नागालैंड हो, या आप बाकी जो एरियाज़ हैं वो देख लें, LAC पे देख लें, LOC पे देख लें, तो इंडियन आर्मी जो है दोस्तों इस वक्त सैंडविच बन चुकी है। हर तरफ जो है हमले हो रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रही। अब तो मुझे वही याद आता है कि जिस तरह से हमने पीछे जो है 2000 के बाद भुगतना शुरू किया और काफ़ी सारा भुगता, तो अब वहाँ पे यही सिचुएशन है। हुआ क्या है? हुआ यह है दोस्तों कि मणिपुर एक रियासत है अपना इंडिया की, और वो जो उनका सरहदी इलाका है वो लगता है बर्मा के साथ, जिसे म्यांमार भी कहते हैं। वहाँ पे माओ बागियों ने जो है हमला किया है दोस्तों, और वहाँ पे 5 जो इंडियन आर्मी के लोग थे, जिसमें एक कर्नल भी शामिल था, वो मारे गए हैं। कर्नल की बीवी मारी गई है, कर्नल का बेटा था वो भी उसमें मारा गया है। इसके बाद जनाब जो वहाँ पे हुआ सो हुआ। कुछ अरसा पहले दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो इंडियन आर्मी के कुछ लोग जो हैं वो गायब हुए थे, और वो तकरीबन उनकी जो तादाद थी वो 17 के करीब थी। अब उनकी वहाँ से जो है लाशें मिली हैं। छत्तीसगढ़ के जो ज़िला सिकमा है, सिकमा के जंगलात से उनकी लाशें मिली हैं, और वहाँ की पुलिस जो है वो इसको कंफर्म कर रही है कि वो 17 के 17 की जो हैं डेड बॉडीज़ हमें मिल गई हैं। लेकिन अब इसके ऊपर सवालात फिर जन्म लिए, तो उन्होंने कहा जी हमारे पास इतने मॉडर्न हथियार नहीं थे, उनके पास मॉडर्न असला था और हथियार थे, तो इस वजह से उन्होंने ये जो हमारे लोग हैं इनको मार दिया और हम इनको रिहा करवाने में नाकाम रहे हैं। अब इसके ऊपर नरेंद्र मोदी का आप ट्वीट भी देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, उसने ट्वीट भी किया है, और पूरे इंडिया में जो है इस वक्त वबाल मचा हुआ है कि 17 लोग हमने मरवा कैसे दिए, उन्होंने हमसे छीन कैसे लिए, और ये गायब हुए, उसके बाद हम कुछ कर ही नहीं सके, और रिज़ल्ट ये निकला है कि जनाब उनके जो हैं ताबूत हमें मिले हैं। अब यहाँ से मैं फिर वही कह रहा हूँ कि हमें अपना ज़माना याद आता है कि हमने किस तरह से भुगता ये जो अफगान वार थी, और इसमें जो इंडियन मीडिया था वो बड़ी हमारी खिल्ली भी उड़ाता था, बड़ा खुश होता था और बड़ी सुर्खियों के साथ देता था कि आप आज इतने मारे गए, आज इतने मारे गए, आज ये हो गया, आज वो हो गया। तो हमने तो भाई भुगत लिया है जो भुगतना था। अब देखते हैं कि आप कैसे भुगतते हैं, और आपको भुगतने से समझ आएगी कि लोगों का या पड़ोसियों का मजाक कैसे उड़ाते हैं, और वो सिर्फ मजाक नहीं था, उसमें आपका अपना हाथ भी था। अब पता चलेगा कि अब आप आगे कैसे बढ़ते हैं, और ये जो नक्सलवादी हैं और ये जो बागी हैं इनके दरमियान फंसी जो है सीना क्या करती है। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।